Hello guys, welcome back to my channel Daily Learner. Do not forget to subscribe my channel and also press the bell icon. सो गाइस आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से रिसेंटली जो इनोवेशन हुए हैं इन अ बॉन्ड मार्केट में। सो उसमें से फर्स्ट पॉइंट है इन्फ्लेशन लिंकेड बॉन्ड ILB, इसका शॉर्ट फॉर्म है। सो द रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज बाय RBI laid its thrust on controlling the spiraling inflation, especially the food price inflation. जो रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी हमारे मीन्स जो इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड है ये हमारी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी है। ये रिलीज हुआ है बाय द RBI लेड इट्स थ्रस्ट ऑन कंट्रोलिंग स्पायरिंग इन्फ्लेशन। Inflation means rising in a price. So especially the food price inflation. So one of the reason behind the CRR means cash reserve ratio. So जो फूड प्राइस है उसकी प्राइस राइज होती है बिकॉज उसके पीछे एक रीज़न है। तो जो कैश रिजर्व रेशियो है हाइक वाइज इज अ कर्टेल द राइजिंग द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन मीन्स हायर एक्सपेक्टेड प्राइस ट्रेंड। सो इन पास्ट में जो RBI है उसने कॉन्सर्न किया अबाउट द फैक्ट दैट अ कॉमन मैन डज नॉट हैव एनी प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द राइजिंग प्राइस वाइज नो इन्फ्लेशन हैज। सो दैट्स वाई जो कॉमन मैन है रियली मीन्स वो डिपेंड होते हैं ट्रेडिशनल पे बट इनएफिशिएंट मेथड पे टू अ हेड। तो जो रियल इन्फ्लेशन रिस्क है हमारे सच एज गोल्ड है और रियल स्टेट है सच एज कमोडिटी और रियल स्टेट और लाइक इवन एक्सेसिव स्टॉकिंग ऑफ गुड। सो ये जो डेवलपमेंट मार्केट है ये इश्यूज हुए हैं बाय द गवर्नमेंट एंड यूनाइटेड स्टेट। सो ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन सिक्योरिटी से इसको हम TIP भी शॉर्ट में बोलते हैं। So globally, more than $1 trillion worth inflation-linked bond must be outstanding. So inflation-linked bond securities give an opportunity to market participation and investor to hedge against inflation. सो अगर USD अगर 1 ट्रिलियन वर्थ अगर ये ज़्यादा रहेगा सो जो इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड है ये आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। सो जो इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड है सिक्योरिटीज़ ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है मार्केट पार्टिसिपेशन की एंड इन्वेस्टर टू हेज अगेन इन्फ्लेशन। सो जो कूपन की जो इंटरेस्ट रेट ऑफ ILB मीन्स इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड की ये फिक्स्ड है बट जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है दैट विल बी मूव इन टेंडम विद द इन्फ्लेशन लेवल इन द कंट्री। So at redemption of the securities at the higher of the value additional inflation thus arrive or face value is paid off. सो अगर सिक्योरिटीज़ में रिडम्पशन होगी सो उसको हायर वैल्यू में उसको एडिशनल इन्फ्लेशन अराइव करना पड़ेगा। सो जो उसकी वैल्यू है वो भी पेड ऑफ करनी पड़ेगी। सो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूजुअली बाय wholesale एंड क्रिएट रिटेलर मार्केट फॉर सच सिक्योरिटीज़। सो जो बैंक्स होती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं ये यूजुअली बाय करती हैं होलसेल्स को और क्रिएट करती है रिटेल मार्केट को फॉर सच सिक्योरिटीज़ के लिए। सो विद द राइट्स एक्सेस रिटेल इन्वेस्टर कैन इजीली बाय सच सिक्योरिटीज़ टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम इन्फ्लेशन। सो हमारा सेकंड इनोवेशन है इन अ बॉन्ड मार्केट में वो है जंक बॉन्ड। सो ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिस्की रहता है बिकॉज द शार्प मूवमेंट इन द इंडियन इक्विटी मार्केट में बी पर फॉर द कोस्ट but when it come to the market for a corporate bond it constantly stagnate. So junk bond sharply movement करता है in the Indian equity market में मे बी फॉर द कोर्स बट ये मार्केट में आता है फॉर अ कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए और ये कॉन्स्टेंटली स्टैगनेट रहता है। इसका रीज़न है वी डोंट हैव अ कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट बट दिस इज़ ओवरवेलमिंगली dominated by corporate securities about 80% of the total. सो ये ओवरवेलमिंगली डोमिनेटेड किया था बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अबाउट 80% ऑफ द टोटल और जिसका रिमेनिंग है क्लोज होता है टू 80% अगेन कंप्राइजेज प्राइवेटली प्लेस्ड डेप्ट ऑफ द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड जो एफिशिएंट बॉन्ड मार्केट है वो हेल्प करता है कॉर्पोरेट को फॉर टू रिड्यूस देयर फाइनेंशियल कॉस्ट। सो इट इनेबल द कंपनीज टू बोरो डायरेक्टली from investor by passing the major intermediaries role of a commercial bank. So ये enable करता है companies को to borrow directly from investor by passing the major intermediaries role of a commercial bank. So one of the most important instrument in corporate market is the junk bond, which could be great source of financing for countries like India, where market are not much regulated. So कॉर्पोरेट मार्केट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वो है जंक बॉन्ड विच इज़ कुड बी ग्रेट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया जहाँ पे मार्केट इतने ज़्यादा रेगुलेट नहीं हुए हैं। सो
Third point is specialized debt fund for infrastructure financing means infrastructure bond. So as recommended by the higher level of expert committee on corporate bond and securitizations, इसको short form में कहेंगे HLECCBS. So there is a case for creations for specialized debt fund to cater to the need of the infrastructure sector. Such debt fund registered with the SEBI should be given the same tax treatment as the one extended to venture capital fund. The resources requirement for infrastructure development in India are enormous. So as recommended by HLECCBS, so there is a creation for specialized debt fund. So जो डेप्ट फंड है रजिस्टर होता है विद द सेबी मीन्स सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज इंडिया. सो वो सेम टैक्स ट्रीटमेंट देता है एज अ वन एक्सटेंडेड टू दी वेंचर ऑफ कैपिटल फंड. सो जो रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट होती है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन इंडिया वो इनॉर्मस होती है. सो एन एस्टिमेट इंडिकेट दैट इंडियन रिक्वायरमेंट आर टू दी ट्यून ऑफ 150 बिलियन US$ और मोर ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर. सो उसने एस्टिमेट किया इंडिकेट किया कि इंडियन की रिक्वायरमेंट है वो 150 बिलियन US$ है और मोर ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर. So considering the long gestation period involved in infrastructure project and give their liabilities, mainly deposit, which are short to medium term in nature, bank are considered to finance their sector since their asset liabilities side to short term in nature. सो ये कंसिडर करता है लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड को एंड ये इन्वॉल्व करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को एंड ये पे करता है लाइबिलिटीज़ मेनली डिपॉजिट में विच आर शॉर्ट टू मीडियम टर्म्स इन नेचर. सो बैंक कंसंट्रेट करता है फाइनेंस को दिस सेक्टर सिंस देयर असेट लाइबिलिटी साइड इन शॉर्ट टर्म इन नेचर. सो देयर सर्टेनली रिक्वायर बॉन्ड फाइनेंसिंग. So there exists strong case for creation of especially long-term debt fund to cater to the need of the infrastructure sector. So fourth point is pension fund and retirement scheme. So international experience show that pension fund have indeed provide the much needed boost to the development of corporate debt market both in terms of demand for corporate bond as also liquidity apart from improving the market microstructure. सो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शो करता है दैट जो पेंशन फंड है वो प्रोवाइड करता है द मस्ट नीडेड बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेब्ट फॉर अ मार्केट बोथ. सो इन टर्म्स में कहा जाएगा जो डिमांड है फॉर अ कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए ऑल्सो लिक्विडिटी रहता है अपार्ट फ्रॉम इम्प्रूविंग द मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर. So pension fund have also been major stimulator of financial innovation as they have directly or indirectly support product innovation by supporting the development of asset backed securities, structured finance and derivative product and so on. सो पेंशन फंड के पास मेजर स्टिमुलेटर और फाइनेंशियल इनोवेशन है. सो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है प्रोडक्ट इनोवेशन को बाय सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ एसेट लाइक बैकेड सिक्योरिटीज, स्ट्रक्चर फाइनेंस, डेरिवेटिव प्रोडक्ट एंड सो ऑन. सो पेंशन फंड प्रेजेंस इन द बॉन्ड मार्केट इज लाइकली टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म फंड इन द मार्केट which in turn will improve the asset liability mismatch that often arise in project with long gestation period. सो बॉन्ड मार्केट में पेंशन फंड प्रेजेंस रहता है और ये इंक्रीज़ करता है अवेलेबिलिटी और लॉन्ग टर्म फंड इन द मार्केट. सो ये इंप्रूव करता है असेट की लाइबिलिटीज़ मिसमैच को सो दैट विल ऑफ्टन अराइज इन प्रोजेक्ट विथ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड. सो फिफ्थ पॉइंट इज डुअल करेंसी बॉन्ड. सो डुअल करेंसी बॉन्ड आर एसेंशियली debt offered in one currency while interest payment and redemption are determined in another. सो डुअल करेंसी बॉन्ड एसेंशियल रहता है फॉर अ डेब्ट के लिए और ये ऑफर करता है वन करेंसी वाइल जो इंटरेस्ट पेमेंट है एंड रिडम्पशन ये डिटरमाइन करता है एक दूसरे को मतलब इन अनदर. सो विद द फ्रीइंग अप ऑफ द इंडियन रुपी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ फंड मोबिलाइजेशन offered we recommend introductions of dual currency bond in 3 or 4 limit and hard currency. सो जो इंडियन रुपीज़ और ग्लोबलाइजेशन ऑफ फंड मोबिलाइजेशन है ये पहले ही प्रिपेयर और प्लानिंग कर रहता है. वी आर रिकमेंडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल करेंसी बॉन्ड इन 3 or 4 लिमिट ऑफ हार्ड करेंसी में. सो सच इंस्ट्रूमेंट विल हेल्प ब्रिंग अबाउट द मच नीडेड इंटीग्रेशन बिटवीन द इंडियन फॉरेक्स मार्केट एंड इट्स कैपिटल मार्केट. सो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है हेल्प करते हैं अबाउट द ब्रिंगिंग द मच नीडेड इंटीग्रेशन बिटवीन द इंडियन फॉरेक्स मार्केट एंड इट्स कैपिटल मार्केट.
So of course such an instrument will imply indirect allowance of free convertibility of rupees on capital account as well. In fact, the bond could be used preciously for the purpose as a precious to the eventually full convertibility on revenue as well as capital account. सो ऑफ कोर्स ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सजेस्ट करता है इनडायरेक्ट अलाउंस ऑफ फ्री कनेबिलिटी ऑफ रुपीज़ ऑन अ कैपिटल अकाउंट एज वेल. सो इनफैक्ट जो बॉन्ड है ये यूज़ करता है प्रीशियसली फॉर द पर्पस एज अ प्रिक्योसर टू द इवेंचुअली फुल कनेबिलिटी ऑन अ रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल अकाउंट. So, in the meanwhile, to avoid anxieties concerning the outflow of interest in a hard currency, a beginning could be made with the dual currency. So, 6 point is index bond. An index bond is essentially meant to be a hedge against a certain benchmark. The benchmark being the inflation index, a certain currency index, stock market index, billion index, or even commodity index. So, इंडेक्स बॉन्ड लाइक जैसे कि वो सर्टनली बेंच मार्क होता है उसको हम इंडेक्स बॉन्ड बोलते हैं. सो बेंच मार्क जैसे कि हमारे इन्फ्लेशन इंडेक्स है, सर्टन करेंसी इंडेक्स है, स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, बिलियन इंडेक्स और इवन कम्युनिटी इंडाइसेस. सो द रिकमेंडेशंस ऑफ इंट्रोडक्शंस ऑफ सच बॉन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सच एन इंस्ट्रूमेंट सो विल हेल्प टू integrate the capital market with the rest of the economic more effectively. So 7 point is bull and bear bond. So bull और bear ये लोगो हैं स्टॉक मार्केट के. सो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन है टू द क्रिएशंस ऑफ स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर इन इंडिया. सो एट दिस स्टेज इन द लाइट ऑफ द वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस विद दिस सच फ्यूचर, द बुल एंड bear market is very useful instrument in the absence of stock index future. सो बुल और बियर मार्केट ये बहुत ही यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है इन द एब्सेंस ऑफ स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर के लिए. सो द रिडम्पशंस ऑफ बुल एंड बियर बॉन्ड इज लिंक्ड टू द स्टॉक मार्केट इंडेक्स, टिपिकली द बॉन्ड इशू इन 2 ट्रांच. सो जो रिडम्पशन है बुल एंड बियर बॉन्ड का ये लिंक करता है स्टॉक मार्केट के इंडेक्स से. सो टिपिकली जो बॉन्ड है ये इशू होता है इन 2 ट्रांचेस में. सो बुल ट्रांच जो होता है रिडम्पशन ये वैल्यूज़ की राइज होती है एज द इंडेक्स राइज, तो एज अबव प्री स्पेसिफाइड लेवल. बट बियर ट्रांस में जो रिडम्पशन है वो राइज हुआ है और जिसकी इंडेक्स फॉल हुई है. सो बिलो अ पॉसिबल डिफरेंस प्री स्पेसिफाइड लेवल सच बॉन्ड इज लाइकली टू बी अ रीजनेबल सरोगेट टू एन इंडेक्स फ्यूचर विदाउट देयर इनहेरिटेंट स्पेकुलेटिव फ्यूचर. सो ये थे हमारे 7 पॉइंट इन अ रिसेंट इनोवेशन इन अ बॉन्ड मार्केट. सो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे रिलेटेड टू मार्केट, डिग्री कॉलेज एंड जूनियर कॉलेज.